हेलो दोस्तों, मैं उनका सक्या अरविंद कोचिंग फ्रेंड मॉरियस अरुण क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स चर्चा कर रहे थे। हम लोग मैथमेटिक्स में हैं। आपके जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, आप फिर एनटीपीसी वगैरह में आ चुके हैं, ठीक है। जीडी के लिए हो, पुलिस के लिए हो, ठीक है, चाहे आपके एनटीपीसी हो, एलपी में जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हम चर्चा करेंगे, तो आप इसको देखिएगा, लाइक फिर करना। सभी क्वेश्चन अच्छे रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो हम समझते हैं आपको ये बातें समझ में आएंगी, ठीक है। ये आरआरबी ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है, तो एक बार आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लेके आए, तो हम समझते हैं आपको समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है भाई। जब आपको कहीं पे कंडीशन ऐसी आ जाए कि दूरी समान है, क्या कह दे, दूरी समान, दूरी समान की बात करें तो आप रखना S1 T1 बराबर S2 T2, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय क्या होना चाहिए आपस में बराबर। दूरी होती क्या, चाल गुणा समय, दोनों दूरी बराबर कैसी होंगी आपस में, बराबर कर देंगे हम लोग। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करता है। समान दूरी 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल होगी। तो बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है वही। 75 की चाल से समय लगता है आपको S1 T1 8 घंटा, एक्स चाल से समय लगेगा आपको 6 घंटे, ठीक है भाई। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 25, ठीक है, 2 चौको 8, 25 चौको 100। आप कहोगे 100 किलोमीटर पर हावर्स आपकी चाल होनी चाहिए, अतः आंसर आपका बी सही हो जाएगा। बोलो भाई, है अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन जब भी बने तो आप इस टाइप के ध्यान रखिएगा, आसान से क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक है भाई। चलो, एक बस कार चालों का अनुपात दिया गया है 7:11। यदि कार 396 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो बस की चाल क्या होगी। देखो, बस और कार की चाल दी गई 7:11, ठीक है। 7:11 का अनुपात है, कोई बहुत समस्या नहीं आनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि कार कार की बात करें, 396 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करती है, किसकी चाल है, कार की, ठीक है। 6 छक्का 36, फिर 3 बचे 6 छक्का 36, तो कार की चाल आई 66 किलोमीटर पर हावर्स, ठीक है भाई। दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय, चाल आ गया। अब ये कार की चाल है कितने, 11, 11 की वैल्यू कितनी है 66, एक बराबर 6, 6 सत्ते 42। आप कहोगे बस की चाल है 42 किलोमीटर पर हावर्स, अतः आंसर आपका ए से। बोलो भाई, है ना अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ना। तो बहुत ही आसान से अच्छे क्वेश्चन है, हम समझते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो 1 लाख तो बनते ही है, ठीक है, 1 लाख कर दीजिए भाई। चलो, एक विद्या ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खूब पेपर में लगातार आता रहता है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 3/2 घंटे में स्कूल पहुंचता है। स्कूल से वापस के दौरान वह आधा घंटे आराम करता है, 1 घंटे छोटे रास्ते से आता है। तो साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि करनी चाहिए। तो पहला काम तो ये है, दूरी 1 किलोमीटर कम हो जानी चाहिए। पहले आपकी 8 के चाल पे जा रहा था, अगर 8 के चाल पे जा रहा था, 1.5 घंटा लग रहा था, तो चाल गुणे समय, दूरी कितनी आ गई, दूरी हुई 12 किलोमीटर, ठीक है भाई। दूरी कितनी हो गई, 8 की चाल चलकर 3/2 घंटे पहुंचा था। अब वो कह रहा है कि वापसी के दौरान उसने आधा घंटा आराम किया, तो हो गया आपका 1.5 घंटा था, उसमें से आधा घंटा आराम का हो गया, तो चला कितना होगा, तो समय लगेगा चलने में, समय बचा कितना, तो आप कहोगे 1 घंटा, 1.5 में से आधा कम कर दिया। 1 किलोमीटर कम चाल दूरी कर दी जाए तो दूरी कितनी हो गई, 11, 11 किलोमीटर दूरी 1 घंटा में तय करना है, तो चाल आ गई 11 किलोमीटर पर हावर्स। पहले थी कितनी, 8, 8 से अब कितनी हो गई 11, कितनी बढ़ गई, आप कहोगे वृद्धि पूछी गई है। घर पहुंच उसी समय पर घर पहुंचता है, पहुंच सके तो वृद्धि कितनी होगी, तो वृद्धि होता है अंतर बटे कम, कितना अंतर है 3, 3/8 × 100,
चार दूनी 8, 4 × 5 = 100, 75 के आधे 37.5, 37.5 km/h। और ये प्रतिशत है, ये क्या है, प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, 37.5% वृद्धि हो जाएगी। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हो गया होगा। चलो अगला देखते हैं हम लोग, सीधा सीधा, क्योंकि समस्या तो नहीं आ रही, हम समझते हैं यहाँ तक दिक्कत नहीं आई होगी। सचिन और अनिल चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर स्थित काल कालका की ओर एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं। सचिन की चाल अनिल की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अनिल कालका पहुंचता है और तुरंत चंडीगढ़ के लिए वापस लौटता है। मार्ग में कालका से 20 किलोमीटर दूरी पर वह सचिन से मिलता है। ठीक है, तो सचिन की चाल क्या होगी, देखो थ्योरी समझो। थ्योरी क्या है कि चंडीगढ़ से कालका जाना है, चंडीगढ़ से कालका के लिए जाना है। ठीक है भाई, अब वो लोग दोनों चलते हैं यहाँ से, उनकी चालों में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम है। किसकी चाल से, अनिल की चाल से सचिन की चाल। सचिन की जो चाल है अनिल की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, अगर इसकी एक्स है तो सचिन का x - 6। ठीक है भाई, अनिल की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, कम हो गई। अनिल कालका पहुंचता है, यहाँ पहुंचा, तुरंत चंडीगढ़ लौटता है और वापस लौटते हुए मार्ग में कालका से 20 किलोमीटर। तो अनिल को प्रयास करो समझने में, यहाँ से यहाँ तक दूरी 50 थी, तो पहले अनिल 50 गया, फिर वापस लौटा, तो 50 20, तो ये हो गई 70 किलोमीटर। 20 और तो अनिल ने कितनी दूरी तय की, तो अनिल की दूरी हो गई 70 किलोमीटर। अब 50 में 20 कम कितना बचेगा, 30, तो 50 से 20 कम 30, तो सचिन ने कितने तय की, तो आप कहोगे सचिन ने तय की है 30 किलोमीटर। ये बात समझ में आई। दूरी निकाल लें, चाल दिया गया है और दोनों एक साथ चलना प्रारंभ किए, तो समय कैसा होगा, बराबर। और समय होता क्या है, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल x - 6, इसकी दूरी है 70/x। कैसे होंगे आपस में, बराबर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ध्यान रखना आप लोग। ये पहले काम में कालका तक गया फिर लौटा, 50 गया फिर 20 लौट रहा था, तब ये कहीं मिला हमको। ठीक है, तो 50 20 70 चल गया, ये चल पाया केवल 30, चाल आपकी कम थी इसलिए। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। यहाँ से सचिन की चाल पूछी गई, तो सचिन का जितना आया x में उसमें 6 कम कर देंगे हम लोग, वही आंसर हो जाएगा, बिंदी कैंसिल। 3x बराबर हो गया 7x - के 7×42, इसको साइड ले जाओ तो हो जाएगा 4x बराबर 42, x बराबर 2 दूनी 4 2 21, 21 के आधे हो गया 10.5 किलोमीटर पर घंटा। किसकी चाल आई, अनिल की। इसमें से हम लोग 6 कम कर देंगे तो सचिन की चाल हो जाएगी 10.5 में 6 कम 4.5 किलोमीटर पर हावर्स। अतः आंसर आपका ए से। बताओ, है अच्छा क्वेश्चन, व्यवहारिकता है, कई बार लगातार आ भी रहा है, तो आपको भी आना चाहिए। जब क्वेश्चन आपके लगातार आ रहे हैं तो आपको भी आने चाहिए, नहीं आ रहे तो वो कमी है। ठीक नहीं, तो अच्छा क्वेश्चन है, हम समझते हैं, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ाते हैं हम लोग इसको, पॉइंट को लेकर। ए और बी एक साथ एक्स से ड्राइव करना शुरू करते हैं और बिंदु बाई की ओर जाते हैं। एक्स बाई के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, ए की चाल बी से 4 किलोमीटर कम है। बाई पहुंचने के बाद बी से बाई से वापस लौटता हुआ 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर ए से मिलता है। सेम पोजीशन का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आपका कि एक बिंदु ए बी, एक बिंदु एक्स से ड्राइव करते हैं, बाई पे जाना है। ए की चाल एक्स बीच की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। ठीक है, अभी लगाया सेम। ए की चाल बी की चाल से 4 कम है। ए की चाल जो है अगर x है तो b की चाल x + 4, क्योंकि ये 4 कम है इसकी। ठीक है भाई,
हुआ क्या, बी चलना प्रारंभ करता है और बी बाई फिर लौटता है 12 किलोमीटर। बी यहाँ से यहाँ तक गया, फिर लौटा कितना, 12 किलोमीटर लौट रहा था, तब ये ए यहाँ मिला, ये बी है, ये ए। ठीक है भाई। तो मेन पॉइंट है बी दूरी चला कितना, 60 जे गया, 12 और 60 12, 72 की चाल से कितना, x+4 चाल है 72 किलोमीटर, ये आ गया समय। ऐसे ही एक को समय कितना लगेगा, अब पूरी 60 थी, 60 में 12 कम बचा कितना, 48, 48 किलोमीटर दूरी किस चाल से, एक्स चाल से। देखिए बोलो भाई, सेम है। इसने दूरी तय की 48 किलोमीटर, इसने दूरी तय की आपकी, अच्छा एक्स बाई हम लोगों ने यहाँ बिंदु थे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कैपिटल एक्स का बाई कर लो, एक्स बाई ये कैपिटल अगर मान लेते हैं हम लोग, तो ये एक्स बाई चाल हमारी है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक्स दे रखा था पहले, तो समस्या आ जाएगी। तो यहाँ सॉल्व करोगे, 52 48 52 72, और काट दो, 2 से, 2 दूनी 4 2 3 6, 3x बराबर हो गया 2x प्लस 4 दूनी 8, एक्स बराबर आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। यही किसकी चाल है, ए की चाल। तो पूछा गया ए की चाल बताना है, क्या आंसर आएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की पूछे तो 4 ज्यादा है, तो x+4 8 4 12 आंसर आ जाएगा। तो आंसर दोनों दिए जाते हैं, जो आपको पूछा जाए वही निकालना होता है। समझ में आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। ठीक है भाई, चलो एक और देखते हैं। 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अर्जुन रोहित से 2 घंटे अधिक लेता है। अर्जुन अपनी चाल को दोगुना कर दे तो रोहित से 1 घंटा कम लगेगा। अर्जुन की आरंभिक चाल क्या थी, ये बताना है। दूरी तय करने में अर्जुन की चाल, अपनी चाल दोगुनी कर रहा है, ठीक है भाई। तो 2 घंटा जे और 1 घंटा ये आपका, ठीक है, घंटा कितना अंतर हो गया, 3 घंटा। दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणे दोगुनी चाल बटे अंतर x का गुणे समय अंतराल 3। तो ये x कैंसिल हो जाती है, 3 दूनी 6 कैंसिल आ जाएगा 10। ठीक है, आप कहोगे 10 किलोमीटर पर घंटा चाल थी, यही आंसर हो गया। ठीक है, बात दुगनी हो जाएगी तो 10 दूनी 20 हो जाएगी। ठीक, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो अब आपको समझना पड़ेगा कि पहले 60 किलोमीटर दूरी थी, अर्जुन रोहित से 2 घंटे अधिक समय लेता है, अर्जुन की चाल x, ठीक है, और रोहित की चाल y। ठीक है भाई, दोनों अलग अलग मानने पड़ेंगे। ये शॉर्ट में था, सबसे आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो इससे देख लेते हैं। अर्जुन रोहित से 2 घंटे अधिक समय लेता है, अर्जुन चाल, अच्छा एक्स बाई मान ले, अर्जुन जो है रोहित से 60/22 का, तो 2 घंटा अधिक, इक्वेशन फर्स्ट। यदि अर्जुन अपनी चाल दुगनी कर दे, चाल होगी उसकी दुगनी 2x हो जाएगी, तो रोहित से 1 घंटा कम समय लगेगा, तो 60/22 का समय 1 घंटा कम, इससे 1 घंटा कम, तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। यहाँ पर 1 घंटा है, बस ये ध्यान रखा जाए। ठीक है भाई, इन दोनों को सॉल्व करोगे, हमें चाहिए किसकी चाल है, अर्जुन की चाल चाहिए, मतलब x का मान निकालना होगा। तो बहुत सीधा सी हो जाता है कि कट जाता है, देखो ध्यान से, जोड़ने पर चाहे जोड़ोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसमें 2 का मल्टीपल कर लें ऊपर नीचे तो आसान हो जाएगा, 120/2x और 60/2x, जैसे घटाओगे तो बचेगा 60/2x, इधर बचेगा 2 और 1 3, वही पोजीशन बन गई जाके, देखो ध्यान से। अब यहाँ से हो जाएगा 6x बराबर 60, x बराबर आ गया 10। अच्छी बात यह है कि इसको अगर शॉर्ट जाना तो दूरी बराबर चालों गुणा चालों का अंतर गुणा समय अंतराल। ठीक है, तो वही आपका लगाया गया है, तो हम समझते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिससे आपको अच्छा लगे। मेथड ये है, टेक्निकल वो हो जाए। रामू एक निश्चित दूरी 30 घंटे में पहुंच सकता है, यदि वह अपनी चाल के 1/15 में हिस्से की कमी करता है तो उतने ही समय में 10 किलोमीटर दूरी कम तय करता है, उसकी वास्तविक चाल क्या है। कोई दूरी 1/15 में हिस्सा
कमी कर दे तो 10 किलोमीटर दूरी कम हो पाता है। तो चालों का अंतर है, कोई दिक्कत भी नहीं। ये मान लो कि एक्स चाल से, माना कि मेरी चाल कितनी थी, एक्स चाल थी और एक्स चाल से 30 घंटा लग रहे, तो चाल गुणे समय, दूरी हो गई। बाद में आपने बताया कि यदि वो 1/15वें भाग की कमी कर दे तो कमी करेगा तो कितना बचेगा, एक्स गुणे 14/15 गुणे 30, इन दोनों का अंतर जो है कितना है, 10 किलोमीटर। सॉल्व कर लो। 15 दूनी 30, 14 दूनी 28, 30 में तो 28 कम, 2x की वैल्यू 10 है, x बराबर आ जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। ये आंसर, उसकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ भाई, हम समझते हैं यहाँ तक समस्या नहीं रही, आसान सा, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जो आपको समझ में ना आया हो। ठीक है भाई, बोलो बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। चलो अगला देखते हैं। एक घर से दो बसें 15 मिनट के अंतराल पर चलती हैं, 25 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही हैं। घर के विपरीत दिशा से एक महिला घर की ओर महिला को और कितनी ज्यादा गति से चलना पड़ेगा ताकि 10 मिनट के अंतराल पर बस मिले? ठीक है, महिला गति बतानी है। ठीक है, जैसे यहाँ से बस चलती हैं और इधर जा रही हैं, बस की जो चाल है कितनी है भाई, बस की चाल है 25 किलोमीटर पर आवर। अगर महिला मान लो यहाँ पे खड़ी होती, जो महिला यहाँ पे खड़ी होती, तो इसे 15 मिनट में बस मिल जाती। अब आप कह रहे कि महिला चले जिससे कि बसें मिल जाएं, ये बस जो मिले अगली वाली बस का मिनट मिल जानी चाहिए, 10 मिनट मिल जाए, महिला चल के आना पड़ेगा उसको। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है सिर्फ इतना सा कि हमने कहा था कि दूरी कहीं बराबर हो तो S1T1 लगा दिया करो। तो दूरी जो महिला यहाँ से यहाँ तक आई है 10 मिनट चली, वही दूरी बस का मिनट तय कर लेगी। यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट लगते थे, 15 में 10 हो गए, कितना बचा, 5 मिनट बचा। मतलब क्या है, अब जो ये आगे समय बचा वो 5 मिनट बचा है, तो आप कहोगे S1T1 बराबर S2T2। ठीक है, इससे सिंपल कुछ भी नहीं। मतलब 15 की चाल से बस चलेगी 5 मिनट में, तो महिला x की चाल से 10 मिनट में तय की है, तो x का मान चाहिए होगा, तो 5 दूनी 10, ताकि बसें 10 मिनट के अंतराल पर मिले। तो एक महिला की चाल घर के विपरीत दिशा से आ रही एक महिला की और कितनी ज्यादा गति से चलना पड़ेगा। तो आंसर सही है, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 7.5 आना चाहिए था। 7.5 किलोमीटर पर घंटा की गति किसकी है, महिला की है। इसमें कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? चलो एक बार और देख लेते हैं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए था। एक घर से दो बसें 15 मिनट के अंतराल पे जाती हैं, जा रही हैं 25 किलोमीटर घंटा की चाल से। अगर महिला वहीं खड़ी रहती तो 15 मिनट बाद मिलनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, महिला चलना प्रारंभ कर देती है तो बसें मिलती हैं 10 मिनट में, बस 10 मिनट मिल गई। तो 15 में 10 का 5 बची, 5 गुणे 15 बराबर 10 गुणे x, 75/10, 7.5 ही आएगा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। इसमें एक ऑप्शन गड़बड़ कहीं ना कहीं है, ये ऑप्शन कर लेना 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, ताकि बसें उसे 10 मिनट के अंतराल पर मिल सकें। तो आप कहोगे महिला की चाल 7.5 होगी, तो 7.5 के साथ पे 5 मिनट में चलो 10 मिनट चलेगी दूरी, तो आपको 75 और 15, ये 25 चाल है, सॉरी चाल कितना है 25, यही गड़बड़ी हो गई, सही कर लेना भाई, यहाँ पे 25 था इसलिए गड़बड़ हो रहा है बस। 25 25 के आधे करने पड़ेंगे, 12.5 आ रहा है, 25/2। ठीक, कभी कभार यही समस्या रहती है। चाल बस की 25 है और महिला की x मान लेंगे हम लोग, तो x गुणे 10, सॉल्व करोगे 12.5 चाल होनी चाहिए किसकी, महिला की। अब ठीक है, वो हम लोगों ने 15 लिख ली थी इसलिए समस्या आ गई, 15 चाल मान ली, 15 मिनट थे। ठीक है भाई, तो एक आध गलतियां हो जाती कभी कभार, फिर भी
ध्यान रखिए आप लोग एक बार, समस्या नहीं आनी चाहिए। दो लड़के ऋषि और वामसी लखनऊ से कानपुर तक 95 किलोमीटर की यात्रा एक ही समय आरंभ करते हैं। यात्रा के दौरान ऋषि की चाल वापसी से 5 मिनट घंटा कम है। वापसी कानपुर पहुंचता है और तुरंत वापस लौटता है। वापसी में यात्रा के दौरान वह कानपुर से 25 किलोमीटर दूरी पर ऋषि से मिलता है। वही सेम क्वेश्चन भी लगा चुके हैं हम लोग। लड़के हैं लखनऊ से कानपुर तक जा रहे हैं, लखनऊ से कानपुर दूरी है आपके 95 किलोमीटर। इसमें दो लड़के हैं, एक लड़के का नाम ऋषि, एक लड़का वामसी। ऋषि और वामसी, ठीक है भाई, दो लड़के हैं और कह रहा है कि ऋषि की चाल वामसी से 5 मीटर प्रति घंटा कम है। ऋषि की चाल जो है वामसी से 5 कम है। और हमसे पूछी किसकी, ऋषि की पूछेगी तो इसकी x है, तो वामसी से 5 कम है, वामसी की 5 ज्यादा होगी। ऋषि की चाल वामसी से 5 कम है, ठीक है। तो अगर इसकी 5 कम है तो इसकी 5 ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मान ली, क्योंकि ऋषि पूछेगी, ऋषि मान लेते हैं, x जो मान आएगा वही आंसर है। तो हुआ ये, वामसी ने एक साथ प्रारंभ किया और चलने से ऋषि जाता है, वहां कानपुर पहुंचता है, लौटते समय 25 किलोमीटर दूरी पर, कितनी दूरी पर, कानपुर से 25 किलोमीटर दूरी पर ये ऋषि वामसी से मिलता है, ठीक है। 25 किलोमीटर दूरी पर कहाँ गया, ठीक है भाई, मिल जाता है, मिल गया। तो मेन पॉइंट है कि ऋषि कितनी दूरी तय करता है। तो ऋषि का अब देखोगे, ऋषि का आप यहाँ से यहाँ तक देखें, 95 में से 25 कम, तो आपको 70 किलोमीटर बचे। और ऋषि ने चाल तय की 70 किलोमीटर एक्स चाल से, और वामसिक हो गई 95 जे और 25, और 95 25 120, 120 किलोमीटर दूरी x प्लस 5 चाल से। समय कैसा होना चाहिए, बराबर, दोनों एक साथ चले थे, साथ साथ चल रहे हैं तो समय बराबर रहेगा, रुका कोई नहीं है, ठीक है भाई। तो बस दूरी बटे चाल बराबर होना चाहिए, बिंदी कैंसिल कर लो, 7x प्लस 7 बना 35, हो गया 12x, 12 में 7 कम, 5x बराबर 35, x बराबर 7 किलोमीटर पर हावर्स। किसकी चाल है, ऋषि की चाल। वामसी पूछी जाए तो 7 5 12 की चाल से चल रहा है, ठीक है भाई। तो बहुत ऐसे कुछ 2 3 हो चुके हैं, हम समझते हैं इसमें कोई बॉल में समस्या नहीं रही होगी आपको भी। पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है, जो 6 मिनट देरी से चल रही है। ड्राइवर इसकी गति को 4 किलोमीटर घंटा बढ़ाता है। ऐसा करने पर ट्रेन अगले स्टेशन, जो कि 36 किलोमीटर दूर पर है, समय से पहुंच जाते हैं। ट्रेन की वास्तविक गति क्या है, ट्रेन की वास्तविक गति क्या है। 6 मिनट देरी से चल रही थी, 6 मिनट लेट थी, अब 6 मिनट पूरा हुआ, चाल कितनी बढ़ाई आपने, 4, दूरी कितनी थी, 36 किलोमीटर दूरी पहले एक्स जा रहे थे, फिर 36 किलोमीटर हम एक्स प्लस 4 से गए, तब अंतर आया आपका 6 मिनट का, ठीक है। 6 मिनट मतलब हुआ 6/60, ठीक है, मतलब 1/10 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें से आंसर कोई ना कोई एक आपका सजेस्ट हो जाएगा। अगर ये 20 है तो ये 24 हो जाएगी। मान लो पहले चाल, वास्तविक चाल अगर 20 रही हो, तो 20 से समय लग रहा होगा कितना, 36/20, ये हो जाएगा आपका 36/24, 12 दूनी 24, 12 ते 36, 4 नेम 36, 4 पंचे 20, लगतम 10 आ जाएगा। 18 में से 15 कम, 18 पंती 15, 18 में 15, 3/10 आएगा। हमें चाहिए कितना, 1/10, तो 20 वाला गड़बड़ हो गया, 30 लेके चलते हैं, 30 4 34 हो जाएगा, वो तो गड़बड़ी हो जाएगा। 36 1 घंटा, 36 4 40 से करोगे तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। गति वास्तविक चाहिए, मतलब x का मान चाहिए होगा, तो x दो घात बनेगा, दो घात से बचना था। 6 मिनट देरी थी ना, तो 6 मिनट आना चाहिए था, तो ऑप्शन ए तो गड़बड़ कर रहा है। 36 4 26 4 30 हो जाएगी, 13 का कोई मल्टीपल है नहीं, 10 चाहिए हमको।
तो 30 से बनेगा नहीं, 36 से बनेगा। 36/36 हो जाएगा 1 घंटा। ये हो जाएगा 36/40 माइनस 4 9 36, 4 10 40। यहाँ हो जाएगा 1, 10 एकम 10 में तो 1 कम, 9/10। 10 में तो 1 कम 9, मतलब 9 कम करोगे 1/10 आ जाएगा। अतः आंसर कौन सही है आपका? ऑप्शंस लगाया है। वास्तविक गति कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर्स। या ऐसे आप सॉल्व कर लेना, हम लोग ऑप्शन हेड कर दिया, ऑप्शन से हमने 36 लेके इसको सॉल्व किया। ठीक है भाई, या इसको सॉल्व करोगे दो घात बनेगा, 36 आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो ये क्वेश्चन आपके थे, इनको आप देखिएगा, लाइक फिर करने। सभी क्वेश्चन आए हुए थे, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, व्यवहारिक है, तो हम मानते हैं आपको भी आने चाहिए। ठीक है, थैंक यू।